अस्सलाम वालेकुम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूं मंजर खान और आप देख रहे हैं मंजर खान व्लॉग्स। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रोएशिया आने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इस सिलसिले में हमारे साथ यहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद हैं जो कि क्रोएशिया में पिछले 1 साल से मुकीम हैं और जो पाकिस्तान से लीगल तौर पे क्रोएशिया में मुंतकिल हुई हैं। इनसे चंद सवाल करेंगे और इनसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे कि कैसे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ से अटेस्ट करवा के क्रोएशिया में लीगल तौर पे आया जा सकता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त तसद्दुक हुसैन। तसद्दुक हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे आने के लिए और टाइम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तसद्दुक भाई, सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान से कैसे लीगल तौर पे पाकिस्तानी जवान जो यूरोप में आ सकते हैं। उसके लिए पहले तो आप वहाँ पे कोई कंसल्टेंट जो है ना वो आप हायर करें, ठीक जी है। ठीक है। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट हैं। पहले तो आपको पासपोर्ट चाहिए, तकरीबन जिसकी तकरीबन 2-3 साल वैलिड होना चाहिए कम से कम। जी ठीक है। उसके बाद FRC होगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट होगा। ये बता दें कि करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ से अटैच करवाना पड़ता है, इसकी कोई अटेस्टेशन जरूरत है या नहीं चाहिए। जी हाँ, उसकी ज़रूरत है जी। वो आपको पहले उधर इस्लामाबाद से करवाना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से। जी हाँ। जी उसके ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो है वो आपको भेजने पड़ेंगे ईरान में। तेहरान में यहाँ पे इनकी एम्बेसी है, वहाँ से टेस्टेड होंगे, फिर वो आपके वापस जो है ना आपके कंसल्टेंट के पास वापस आएंगे। जी ठीक हो गया। तो कंसल्टेंट के जब आपके डॉक्यूमेंट सारे वापस आ जाते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट अटेस्ट होगी ईरान से, तो उसके बाद नेक्स्ट मरहला क्या है। उसके बाद नेक्स्ट मरला यही है कि कंसल्टेंट जो है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी करेगा, और ये जो है डॉक्यूमेंट परमिट के लिए जब टेस्ट होके आएंगे, ये परमिट के लिए, परमिट इशू के लिए जो है वो वापस जो है क्रोएशिया भिजवाए जाएंगे। वहाँ पे आपका परमिट इशू होगा वहाँ से। और परमिट आने से पहले किसी किस्म के कोई ऑफर लेटर या कोई जी हाँ। एग्रीमेंट। जी हाँ, जी हाँ, वहाँ से आपको एक ऑफर लेटर आएगा, ठीक है। वो अपने साथ सिग्नेचर करके वो भी आपने साथ भेजना होगा। उसके बाद जो आपका परमिट जो है वो इशू हो जाता तो ऑफर लेटर आने के लिए आपकी कितनी ड्यूरेशन चाहिए होती है। है। मैक्सिमम होगी कुछ 1.5 से 2 महीने। तकरीबन 2 से और 2 महीने। करेक्टर सर्टिफिकेट, ये ऑफर लेटर इशू होने के बाद आपका जो वर्क परमिट है ये इशू होने में कितना टाइम लग जाएगा। उसमें भी तकरीबन यही है, तकरीबन 2 माह जो है ना वो मैक्सिमम 2 माह का टाइम। जी ठीक है। और परमिट आने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना पड़ता है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो है वो सब जो है वो जमा करके, सब डॉक्यूमेंट को तैयार करके वो आप लेके जाएंगे। फिर उसके लिए पहले तो आप ईरान का जो है विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे। वो आप विजिट वीज़ा लेके वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट ये लेके अपॉइंटमेंट भी लेंगे वहाँ से तेहरान की, जहाँ पे इनका VFS ऑफिस है। वहाँ आप ये डॉक्यूमेंट जो है वो लेके वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे जाके आप जो आपने अपॉइंटमेंट ली होगी उस डेट को आप जाके वहाँ पे सबमिट करेंगे। फिर उसका प्रोसीजर का टाइम है तकरीबन, पहले तो 3 माह का टाइम था जो प्रोसीजर में, अभी शायद थोड़ी सी कमी होगी हो, लेकिन वहाँ पे फिर आपको वेट करना पड़ेगा। वो फिर आपको जो है ना तकरीबन 3 माह मैक्सिमम भी जो है ना वो आपको वेट करना पड़ेगा। जी ठीक है। हाँ। तो एम्बेसी आपको कॉल करती है जब आपका वीजा अप्रूव्ड या रिजेक्ट होता है, तो इस सूरत में आपको एम्बेसी कॉल करती नहीं है या नहीं नहीं नहीं। ईमेल करती है। नहीं, वो आप अपने ईमेल साथ लगाते हैं, वो आपको ईमेल करती है। वो आपको ईमेल करती है कि आप वो आप चेक भी कर सकते हैं हमारा प्रोसीजर कहाँ पे पहुँचा है ना। तो उसके लिए आप जब आप ईमेल अपना एड्रेस साथ ईमेल लगाते हैं तो वो आपको फिर ईमेल के थ्रू बता देते हैं कि आपका वीज़ा जो अप्रूव हो गया। आप जिस डेट को जाना चाहते हैं वो टिकट, उस डेट की टिकट जो है वो हमें सेंड कर दें। जी ठीक है। तो आप उनको फिर ओरिजिनल टिकट सेंड करते हैं या डमी टिकट। देखें जी, हमने तो उनको ओरिजिनल टिकट सेंड की थी, क्योंकि हम ईरान से फिर जो है वो ट्रैवल करके क्रोएशिया में आ गए थे। आप डमी भी भेज सकते हैं, अगर आप डमी भेजना चाहें डमी भेज सकते हैं। बेहतर तो यही है, अच्छा तो यही है, क्योंकि आपने वहाँ से ट्रैवल करना है क्रोएशिया के लिए। तो आप उनको जो है ओरिजिनल टिकट जो है वो आप सेंड कर दें, तो उसके बाद आपको जो है वो पासपोर्ट जो है वो आप उनसे रिसीव कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया तसद्दुक हुसैन भाई। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कंप्लीट प्रोसेस A to Z, जैसे कि इन्होंने बताया कि पाकिस्तान से सबसे पहले आपको लीगल कंसल्टेंट की ज़रूरत है। कंसल्टेंट के बाद आपको FRC और करेक्टर सर्टिफिकेट जो डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, और करेक्टर सर्टिफिकेट सबसे पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद से टेस्ट करवाना पड़ता है, और उसके बाद आप क्रोएशिया की एम्बेसी तेहरान में वो किसी भी थ्रू, किसी कोरियर डिलीवरी सर्विस के थ्रू वहां पे भेजते हैं, और वहां से टेस्ट होने के बाद कंसल्टेंट हजरात आपका वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। वर्क परमिट से पहले आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा, और ऑफर लेटर साइन करने के बाद आपका वर्क परमिट इशू होगा।
और जैसे ही आपका वर्क परमिट इशू होगा आप VFS ईरान की अपॉइंटमेंट लेके ईरान में विजिट वीजा के थ्रू जाएंगे और वहां पे जाके अपनी फाइल सबमिट करेंगे और 3 महीने के इंतजार के बाद आपको एम्बेसी जो है वो आपको ईमेल करेगी और ईमेल में आपसे आपका टिकट मांगा जाएगा कि कौन सी तारीख को आप यहाँ से क्रोएशिया के लिए फ्लाई करना चाहते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस बताने के लिए मैं बहुत मशकूर हूँ तसद्दुक हुसैन साहब का, जिन्होंने हमें A to Z बड़ी ही खूबसूरत इंफॉर्मेशन दी पाकिस्तान से आने वाले नौजवानों के लिए, यूथ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तसद्दुक।